सभी दर्शकों को अश्विनी खन्ना का प्यार भरा नमस्कार। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मुझे एक 25 साल पुरानी एक सिंधी ऑफिसर की एक बात याद आ रही है। उनका कहना था कि जब भी आप अपनी बेटी की शादी करें, वो उस घर में करें जिस घर में वैसी फैसिलिटीज़ कम से कम हों जो ऑलरेडी उसके मायके के घर में आज की डेट में अवेलेबल हो। अदरवाइज़ उसको एक डिस्कम्फर्ट फील होता रहेगा और उस डिस्कम्फर्ट से उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को किस तरीके से देख के आप अपने बच्चे की लाइफ को, एक बच्चे को अच्छा जीवन दे सकते हो कि जिस घर में वो जाए वहाँ उसकी लाइफ अच्छी रहे, और कहाँ पे हम छोटी छोटी चूक कर जाते हैं। मेरे पास 11,000 से ऊपर लोगों की सच्ची लाइफ स्टोरीज़ हैं। तो पता नहीं किसको कहाँ से एक प्रेरणा मिल जाए और वो अपने बच्चों की या अपनी लाइफ में चेंज ले आए। एक जेंटलमैन की बात, उनकी फैमिली की बात सुना रहा हूँ। ये भी बात शायद आज से 25 साल पुरानी है। वो मुझसे एज में उस टाइम 30 साल बड़े थे। तो अब मैं आपको एक सर्विस क्लास जो फैमिली है उनकी बेटी की ट्रांजिशन एक बिज़नेस क्लास फैमिली में, उसको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो उनकी फैमिली में कैसा था कि शाम को 5 बजे छुट्टी हुई, 5:30 बजे फादर साहब घर आए, और चाहे बच्चे ने कहना कि पापा आज हमने बाहर खाने जाना है, घूमने जाना है, तो फादर के साथ फैमिली 5:30-6 बजे के बाद कहीं भी घूमने चले जाती थी। लेकिन जब बच्चे ने कहना कि पापा ड्रेस चाहिए, तो पापा का आंसर होता था कि ये नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक, अभी नहीं। तो जब शादी की बात आई तो उस लड़की ने बोला कि पापा मैंने ना शादी नौकरी वालों से नहीं करनी, मैंने शादी करनी है बिजनेसमैन से। ये मेरे को फर्स्ट तारीख वाला काम पसंद नहीं है कि फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ये काम मुझे पसंद नहीं है। तो कई बार माँ सरस्वती ज़ुबान पे बैठी होती हैं, वो बात सच हो जाती है। तो मेरे को ऑब्ज़र्व करने की आदत है, हर चीज़ को समझने की, उसको नोट करने की आदत है। तो उसे बड़ी सीख मिलती है जो दूसरों के काम आती है। तो उस लड़की की मैरिज एक बिज़नेस फैमिली में होगी, जॉइंट फैमिली थी, बड़ा बिज़नेस था उनका। तो फिर मेरे को वो जेंटलमैन मिले, कहने कि मैं ना शादी के बाद बेटी के फर्स्ट बर्थडे पे गया था, तो मैं उसको 11,000 रुपये, उस टाइम 11,000 ठीक ठाक अमाउंट था, अच्छा अमाउंट गिना जाता था, कि 11,000 रुपये उसको शगन दे के आया। लेकिन बेटी का अब मुझे फ़ोन आया कि जो मेरी उनसे बड़ी 3 उनकी सिस्टर इन लॉ थी, 3 जेठानियाँ थी उसी घर में, कि उनके पेरेंट्स बर्थडे पे लाख लाख रुपया दे जाते हैं। तो फिर जब बेटी का नेक्स्ट बर्थडे आया तो वो जेंटलमैन मुझसे फिर मिले, तो कहने लगे कि इस बार ना मैं ऑफिस से कोई एडवांस है वो ले रहा हूँ। मैंने पूछा क्यों? कहते इस बार सोचा कि कैश देते हैं तो बच्चा डिस्कम्फर्ट फील करता है, तो इसलिए हमने इस बार सोचा कि हम कोई सोने की चेन बनवा देंगे। खैर इस बार वो सोने की चेन बनवा के दे के आए। तो आप समझ रहे हैं कि ट्रांजिशन कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुँच गई। बच्चे का ये कहना कि मैं इस तरह के सेटअप में रहूँगी, इस तरह के सेटअप में जाऊँगी, और बाद में फिर छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में एक जो पीस है उसको ख़त्म कर देती हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो चीज़ें दिखती हैं बाहर, जो हम ये लाइफ देखते हैं लोगों की सोशल मीडिया के ऊपर या वैसे जनरल बाहर, जब वो जैसे हमारे ऑफिस में बैठे हैं तो सब सच है निकलता है बाहर, तो वो एक और ही डायमेंशन में सारी लाइफ, सारी बातें एक अलग उसमें चली जाती हैं। एक और मुझे बात याद आ रही है, शायद 7-8 साल पुरानी है। एक लेडी थी जो मेरे ख्याल अच्छी उनकी हाइट थी, 6 फीट प्लस उनकी हाइट थी, और उनके हस्बैंड भी 6 फीट प्लस थे। तो उन्होंने मुझसे बात शेयर की, कहती सर दुनिया देखती है कि इनके जैसा कपल नहीं है, लेकिन मेरी असली स्टोरी ये है कि
मेरे पास भी BMW है, मेरे हस्बैंड के पास भी BMW है। जो उनकी वर्डिंग है सेम टू सेम मैं सुना रहा हूँ। हमारे पास 1000 गज की कोठी है, लेकिन सर बेडरूम हमारे 2 अलग हैं, सेपरेट हैं। घर में हमारी रेयर ही बात होती है, और बाहर दुनिया कहती है कि ये ऐसा कपल देखो क्या बात है। तो जो बाहर दिखता है और जो अंदर चल रहा होता है, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ के चलें, थोड़ा सा चीज़ों पे गौर करें, अपने बच्चे की टेस्ट, उसका थिंकिंग प्रोसेस, उसका लाइफस्टाइल, उसको सोच के ही उसके लिए आगे मैच ढूंढें, तो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा असर आएगा, और आपकी लाइफ में भी। क्योंकि ना, अगर आपके पास जितना मर्जी पैसा है, अगर आपके बच्चे खुश नहीं हैं, तो वो सारा पैसा बेकार है। तो थोड़ा सा गौर करें और अपने बच्चों की ज़िंदगी को अच्छा बनाएं। मैं चाहता हूं कि हमारा समाज खुशहाल बने, हमारे सबके बच्चे ऐसे खुश रहें, ऐसी मेरी कोशिश है। अगर आप लोग भी मेरे पास आए हुए लोगों के जो लाइफ के एक्सपीरियंस से सीख के वो गलतियां ना करें, तो मतलब ये चीज़ तो 100% है कि आपके बच्चों की ज़िंदगी अच्छी बनेगी। आज की बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए